सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज समालखा में लगभग 2 वर्षों के बाद पहली बार सत्संग का यह रूप बना है। इससे पहले ऑनलाइन ज्ञान चर्चा हो रही थी, लेकिन वो सत्संग का विकल्प मात्र था। इन 2 सालों में चाहे सत्संग करने की इच्छा तो हर एक की थी, पर जो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग पॉसिबल हो पाई वो आपने गैजेट्स अर्थात उपकरणों द्वारा संतों की वाणी को श्रवण किया। और इन 2 सालों में भी अपने आप को सबने निरंकार से जोड़े रखा। हर एक के लबों पर हर पल यही अरदास थी कि संसार से कोरोना जाए और एक दूसरे के चरण रज लेने के लिए सत्संग पुनः आरंभ हो जाए। आज उसी तरह पूरे विश्व में इतना सुंदर रूप बना, सिवाय कुछ देशों या भारत के कुछ स्थानों को छोड़कर जिन्हें अभी सरकारी रूप से परमिशन नहीं मिली है। बाकी सबने आज रविवार को भवनों में सत्संग का आनंद लिया। आज यहाँ दिल्ली एनसीआर की सत्संग है और जैसे अभी सबने सुना कि यह कल से अपने सत्संग भवनों पर जाकर इस रूप में भी दातार का यशोगान कर सकते हैं। जैसे सब इतने उत्साह से आज आए, जो दातार कृपा करे कि पूरे संसार के उत्थान के लिए जो मन में भाव है ये सभी अपने सुधार से शुरुआत कर पाए। जैसा कि कभी किसी प्यासे को पानी नहीं मिलता और फिर जब मिलता है तो उस समय कुछ देर के लिए तो मन में बहुत शुक्राना होता है। अब जब सत्संग फिर से उसी रूप में आरंभ हो गई है तो कहीं इसे इतना सहज में ना ले लिया जाए, बल्कि मन में हर पल एहसास हो कि यह प्रभु की कृपा है कि सत्संग में भाग लेना संभव हो पा रहा है। पूरे सत्संग के दौरान जो भी महात्मा बोले, चाहे वो गीत, विचार या कविता हो, हर एक को ध्यान से सुने कि क्या वचन आ रहा है, उसको श्रवण करके अमल में लाना है। कोई भी संत जब कुछ फरमाते हैं तो वो संदेश हमेशा हमारे सुधार के लिए ही होता है। माध्यम चाहे कोई भी हो, उन्हें सुनकर जब हम जीवन में अपनाते हैं तो सचमुच में ही अपना सुधार होता चला जाता है। आज शारीरिक रूप में सब आए हैं और दासी देख रही है कि काफी चेहरों पर मुस्कान थी, साथ ही आंखों में खुशी के आंसू भी देखने को मिले। हर कोई जब पंडाल में प्रवेश कर रहा था तो उनके मन की अवस्था उनके चेहरों से झलक रही थी। दातार हर एक को सत्संग से नवाजता चला जाए। सत्संग की महिमा तो युगों युगों से हम सब सुनते आ रहे हैं। यह सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि निरंकार से जुड़ना है, हमें सेवा भी करनी है, सत्संग भी करना है, सुमिरन भी करना है। अगर हम गहराई से सोचें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से अगर कोई भी पहलू कमजोर है तो भक्ति नहीं हो सकती और फिर धीरे धीरे यह ज्ञान का एहसास भी जाता रहता है। हमने सभी जिम्मेदारियों को, चाहे कोई छात्र हो, कोई अन्य काम करते हैं, सेवानिवृत्त हो, उन्हें अपने व्यापार या कार्यस्थल की जिम्मेदारियां उसी तरह अच्छे से निभानी है। जहाँ सामाजिक कार्य करते जाना है, वहाँ अपने अंदर आध्यात्मिकता का पहलू भी पक्का करते जाना है। सिर्फ सत्संग आना एक कार्य की तरह ना बनाए। मन से सत्संग आए, भाव से सत्संग आए और एक एक वचन श्रवण करके अपने जीवन में अमल में लाएं। चाहे हर बात सत्संग संगत में वही बातें दोहराई जाती हैं, पर अगर ये बातें, ये गुण जीवन में ना हो तो मायूसी और बेचैनी वाला जीवन बन जाता है। इसलिए इन्हें बार बार सुनना है और जीवन में अपनाना भी है। आज इस तरह आप सबके खिलखिलाते सकारात्मक चेहरे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। दातार कृपा करे
कि हर कोई सम्मति के अनुसार जीवन जीता चला जाए और हम जानबूझकर कोई ऐसा कार्य ना करें जो हमारा रिश्ता निरंकार से कमजोर कर दे। पूरे संसार के लिए अरदास है, हर जगह चैन और सुकून हो, अमल हो, कहीं भी कोई युद्ध की स्थिति ना हो, मनों में एक दूसरे के लिए तंगदिली ना हो। दातार कृपा करे कि हम प्यार के पुल बनाते जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।